आप सभी को नमस्कार। पहला मैं खिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जीके सरकारी में। उत्तराखंड एसआई का जो हम लोग कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, यहाँ पर आज हम लोग उत्तराखंड जनपद का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसकी आज ये तीसरी क्लास है। और यहाँ पर हम लोग देहरादून जनपद का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में इसकी एक सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन किया था यहाँ पर देहरादून जनपद के बारे में। और पार्ट 2 में जो इस जिले में स्थित प्रमुख आपके स्थल हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज पार्ट तीसरा है इसका, तो इसके माध्यम से भी हम लोग जो प्रमुख स्थल हमारे बचे हुए हैं अभी आपका, जैसे जौनसार भाबर बचा हुआ पूरा, तो उसको यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं। तो इसमें आज हम लोग यहाँ पर जौनसार भाबर के बारे में, चक्राता, रामताल गार्डन, कालसी अभिलेख, विकास नगर, बाड़ावाला यज्ञ वेदिका, बैराट नगर, लाखा मंडल, महासू मंदिर, हनोल और जो प्रमुख संस्थान है इस जनपद में उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। और साथ ही साथ कुमाऊं मंडल के जो आपके 6 के 6 जनपद हैं, इनका मैं पहले आपको अध्ययन करा चुका हूँ, विस्तृत रूप से अध्ययन किया है हम लोगों ने वहाँ पर। तो आप लोग पुरानी वाली प्लेलिस्ट को वहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर कुमाऊं मंडल के 6 के 6 जनपदों का मैंने एक विस्तृत अध्ययन करवाया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग आज। तो आपका पहला टॉपिक है यहाँ पर जौनसार भाबर। इससे पहले हम लोगों ने भी आपके जो प्रमुख स्थल हैं उन्हीं का अध्ययन किया है, जैसे आपके वहाँ पर आसन बैराज था, ऋषिकेश था, मसूरी था, वहाँ पर कौन से स्थल थे उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे जौनसार भाबर के बारे में। तो कालसी और चक्राता विकास खंड का जो पूरा इलाका है इसको हम जौनसार भाबर कहते हैं। जो चक्राता और प्लस जो कालसी विकास खंड है, इसका जो पूरा क्षेत्र है उसको हम क्या कहते हैं, जौनसार भाबर कहते हैं। और बात करें इसके पूर्व में, जो पूरा जौनसार भाबर है इसके पूर्व में आपका यमुना नदी बहती है, इसके पूर्व में। और इसके पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर आपकी टोंस नदी बहती है इसके पश्चिम में। और उत्तर की हम बात करें तो इसके उत्तर में आपका उत्तरकाशी जनपद है और प्लस साथ में हिमाचल प्रदेश का कुछ इलाका से सीमा साझा करता है। साथ ही साथ दक्षिण में बात करेंगे हम देहरादून की ही जो विकास नगर तहसील है वो इससे सीमा साझा करती है। जो विकास नगर तहसील है वो इसके साथ सीमा साझा करती है। तो पूर्व में इसके यमुना नदी, पश्चिम में इसके टोंस है, उत्तर में उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में इसके विकास नगर तहसील है। और जो देहरादून का क्षेत्रफल है कुल आपका 3088 किलोमीटर स्क्वायर का कुल क्षेत्रफल है देहरादून जनपद का। इसमें से आपका लगभग 1002.07 जो किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, इसमें आपका पूरा जौनसार भाबर क्षेत्र फैला हुआ है आपका। और एक पहाड़ी क्षेत्र है आपका ये, और पूरा एक पर्यटन के रूप में विकसित क्षेत्र है आपका ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र, आपका देहरादून का पहाड़ी क्षेत्र है। और 2004 में यहाँ पर देहरादून में जो आपका है त्यूणी, चक्राता और कालसी, इनको तहसील बनाया गया यहाँ पर 2004 में। तो ये तहसीलें हैं यहाँ की, त्यूणी, चक्राता तहसील और चक्राता, कालसी और त्यूणी, 3 तहसीलें हैं आपकी यहाँ पर। 2004 में इनका सृजन किया गया था। और जो चक्राता विधानसभा सीट है, ये मैंने आपको बताया था, जो चक्राता विधानसभा सीट है आपकी, ये आपकी एसटी के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए आपकी ये आरक्षित है। और यहाँ पर जो पूरा इलाका है जौनसार भाबर का, ये जौनसारी जनजाति है, यहाँ पर पूरा जौनसारी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है आपका पूरा जौनसार भाबर। जौनसारी क्षेत्र का जो पूरा जनजाति आपका बाहुल्य क्षेत्र है पूरा। बाकी हम अलग से जौनसारी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पर बाद में। तो महासू देवता यहाँ पर जो हैं जौनसार भाबर के जो महासू देवता हैं वो यहाँ के कुल देवता हैं महासू देवता। इनको न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है यहाँ पर। तो अधिकतर लोग जो है न्याय के लिए इनके मंदिर में जाना पसंद करते हैं, ना कि न्यायालय जाते हैं। और बात करें इस जौनसार भाबर में जो त्यौहार हैं आपके, यहाँ पर माघ त्यौहार है, विश्व मेला है, पंचाई है, जागड़ा है, नुड़ाई है, यहाँ के प्रमुख पर्व हैं इस जौनसार भाबर क्षेत्र के। माघ त्योहार, विश्व मेला, आपका पंचाई, जागड़ा, नुड़ाई। और दिवाली आपका यहाँ पर 1 माह के बाद मनाई जाती है। जो दिवाली है या दीपावली हम इसे कह सकते हैं, लगभग आपका 1 माह के बाद मनाई जाती है, जिसको हम लोग पहाड़ी दिवाली के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं।
तो राष्ट्रीय दिवाली से 1 माह के बाद यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है। इसको पहाड़ी दिवाली या फिर बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। और इस पहाड़ी दिवाली के 3 दिन बाद, इस पहाड़ी दिवाली के 3 दिन बाद यहाँ पर बिरुड़ी पंचमी मनाई जाती है। बिरुड़ी पंचमी यहाँ पर मनाई जाती है। बिरुड़ी त्योहार हम इसको बोल सकते हैं, बिरुड़ी पंचमी हम लोग नहीं कहेंगे उसको, बिरुड़ी त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है। तो बाकी इसके बारे में हम जौनसारी जनजाति के बारे में करेंगे जब हम जौनसारी जनजाति पढ़ाएंगे वहाँ पर। और बिरुड़ी त्योहार, तो आपका जो बिरुड़ी त्योहार है ये आपका जो पहाड़ी दिवाली है इसके 3 दिन बाद ही मनाया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा जौनसार भाबर के बारे में। और 3वीं शताब्दी में इस प्रदेश का जो शासक था वो शीलवर्मन था, जिसने बाड़ावाला यज्ञवाला नामक स्थान पर 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो जो बाड़ावाला यज्ञ वेदिका है आपकी, ये बाड़ावाला यज्ञ वेदिका, यह आपकी जो देहरादून है यहाँ पर आपका जगत ग्राम में स्थित है आपका ये। और यह भी ध्यान रखना है कि 2019 में इस बाड़ावाला यज्ञ वेदिका को भारत सरकार राष्ट्रीय महत्व की धरोहर घोषित किया गया। इसको राष्ट्रीय महत्व की धरोहर इसको घोषित किया गया है। और साथ ही साथ 2019 में इसके अलावा बात करें जो बाड़ावाला यज्ञ वेदिका जगत ग्राम की है, इसके साथ साथ जो आपका कोटली विष्णु मंदिर था पिथौरागढ़ में, कोटली का जो विष्णु मंदिर है पिथौरागढ़ वाला आपका, साथ ही साथ इसके जो आपका वीरभद्र ऋषिकेश है, इन तीनों को राष्ट्रीय महत्व का उस समय धरोहर घोषित किया गया था। वीरभद्र मंदिर हो गया आपका, ये आपका ऋषिकेश में स्थित है आपका देहरादून में। तो इन तीनों को ही उस समय 2019 में राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया था। तो यहाँ पर जो बाड़ावाला यज्ञ वेदिका है, यहाँ पर इस प्रदेश में शीलवर्मन नामक शासक का शासन था और यहाँ पर उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और बाड़ावाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया। और जो आपका कहाँ पर है, जगत ग्राम में आपका स्थित है। इसी जगत ग्राम को 2019 में जो यहाँ पर बाड़ावाला यज्ञ वेदिका जगत ग्राम में स्थित है, इसको राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया। और जो संपूर्ण जौनसार भाबर क्षेत्र है, जो यहाँ के मंदिर हैं, इनकी हम अगर वास्तु शैली की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे यामुन शैली में देखने को मिलते हैं। यामुन शैली में अधिकतर मंदिर देखने को मिलेंगे। और पुरातात्विक दृष्टि से जो ये क्षेत्र है पूरा वैभवशाली है, संपन्न है। यहाँ पर बहुत सारे आपको पुरातात्विक हमको जो स्थान है वो हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें कालसी का अशोक शिलालेख है, जगत ग्राम का बाड़ावाला का प्राचीन अश्वमेध यज्ञ स्थल हो गया, लाखा मंडल है, मानथात, हनोल, बिसोई के महासू मंदिर, देववन की व्यास गुफा, चक्राता, कोंताली, गोरा घाटी, मुंडाली, बैराटगढ़, ये प्रमुख क्षेत्र आपको जौनसार भाबर क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और जौनसार भाबर क्षेत्र कहाँ स्थित है आपका, देहरादून जनपद में ही स्थित है। तो कालसी का अशोक अभिलेख, जगत ग्राम का बाड़ावाला का प्राचीन अश्वमेध यज्ञ वेदिका, लाखा मंडल, मानथात, हनोल, बिसोई के महासू मंदिर, देवन की व्यास गुफा, चक्राता, कोंताली, गोरा घाटी, मुंडाली, बैराटगढ़, ये प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख आपके जो आपके पर्यटन स्थल हैं आपके, ये सब आपके जौनसार भाबर में स्थित हैं। ये सारे कहाँ पड़ते हैं, देहरादून जनपद में। अगले हम बात करेंगे यहाँ पर चक्राता की हम लोग बात करते हैं। तो चक्राता छावनी की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1869 में कर्नल ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कर्नल ह्यूम के द्वारा इस चक्राता छावनी की स्थापना की गई थी। और जो चक्राता है इसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ों का राजा। पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं, चक्राता को बोलते हैं। और पहाड़ों की रानी मसूरी को बोला जाता है। और चक्राता में पक्षी अवलोकन प्रशिक्षण कैंप का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और अगर हम बात करें इस चक्राता के प्राचीन नाम की, तो प्राचीन नाम इसका क्या था, एक चक्रा इसका प्राचीन नाम था चक्राता का। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो इसकी स्थापना है वो कर्नल ह्यूम के द्वारा 1869 में छावनी के रूप में की गई थी यहाँ पर। और एक पर्यटक स्थल है चक्राता आपका पूरा। और चक्राता में कुछ स्थल हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछ सकता है कि कौन सा स्थल किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर देवन पठार स्थित है, रामताल गार्डन है, काणासर, चिलमरी, नेक चोटी, थाना डांडा चोटी, मियोला टिब्बा या बुधे टॉप,
बीसपुरिया गुफा, मुंडाली, कैराना पहाड़ी, खतनो नदी, हथनी कुंड। तो ये हथनी कुंड कहाँ है आपका? देहरादून में है आपका। कहाँ पर? चक्राता में। बैराटगढ़, चौरानी चोटी, चिंताहरण महादेव मंदिर, बालनी देवी, क्वानू मेला यहाँ पर लगता है आपका, एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही हनोल आपका इसी क्षेत्र में पड़ता है। ये यहाँ के प्रमुख स्थल हैं, जिसमें से आपका देवन का पठार, सब सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा कि कौन सा स्थल किस जनपद में स्थित है। अगला है आपका रामताल गार्डन। तो यहां पर जो है आपका वीर केसरी चंद मेला लगता है आपका। वीर केसरी चंद मेला लगता है आपका कहां पर? रामताल गार्डन में। कब लगता है? 3 मई को। तो इम्फाल मोर्चे पर इनके द्वारा पुल उड़ाया गया था, इस कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने इनको फांसी दे दी थी, वीर केसरी चंद को। और 3 मई को इनकी याद में यहां पर रामताल गार्डन में लगता है वीर केसरी चंद मेला। और जो यहाँ पर घास के मैदान हैं, इनका नाम क्या है यहाँ पर? बुढ़ेर। तो बुढ़ेर घास के मैदान आपको रामताल गार्डन के आसपास देखने को मिलेंगे, आपका पूरा बुढ़ेर घास के मैदान। और जो काणासर है आपका ये पर्यटक स्थल है, और ऊंचे पर्वतों घने जंगलों से युक्त आपका पूरा पर्यटक स्थल है पूरा। तो आपके लिए एक टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, यहाँ जाकर घूम सकते हैं आराम से। अगला हम बात करें अशोककालीन शिलालेख की, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कालसी में स्थित है। जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिण भाग में यमुना के किनारे आपका यह स्थल स्थित है। कहां पर? जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिण भाग में यमुना के किनारे आपका ये अशोककालीन शिलालेख स्थित है। और जो यहां पर शिला है, इसको हम चित्रशिला या कालशिला के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और अशोक का ये आपका शिलालेख है, और अशोक का ये 14वां शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है? 14वां शिलालेख है। इस पर आपके 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं। 5 यवन राजाओं के नाम इस पर लिखे गए हैं। और इसकी खोज की हम लोग बात करें तो इसकी खोज जो है आपकी 1860 में फॉरेस्टर के द्वारा इसकी खोज 1860 में की गई थी। और प्राकृत भाषा में ये शिलालेख है। और इसकी अगर हम लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है आपका। ब्राह्मी लिपि है और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और इस शिलालेख में यहाँ के जो निवासी हैं, इनको अपरांत यहाँ के जो निवासी हैं, इनको यहाँ पर पुलिंद या कुड़िंद कहा गया है। क्या कहा गया? पुलिंद या कुड़िंद नाम से यहाँ के निवासियों को कहा गया है। और इस क्षेत्र को, इस कालसी का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को यहाँ पर क्या कहा गया है? अपरांत इस क्षेत्र को कहा गया है। अब बात करें कालसी के प्राचीन नाम की, तो इसका नाम, प्राचीन नाम क्या था? कालकूट था। और खतलिका और युगशैल के नाम से भी इस कालसी को जानते हैं। और इस शिला के उत्तर पूर्व में हाथी का अंकन, मतलब इस जो शिलालेख है इस पर हाथी का अंकन किया गया है। और संस्कृत में बात करें, संस्कृत में इस शिला पर गजतमे लिखा गया है। गजतमे लिखा गया है। और कालसी को जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो कालसी है, इसको जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार कहा गया है। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा अशोक के जो शिलालेख है इसके बारे में, जो फैक्ट बन सकते हैं यहाँ पर से वो मैंने आपको बता दिए। इस क्षेत्र को अपरांत, यहाँ के निवासी को पुलिंद कहा गया है। प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। खोज फॉरेस्टर द्वारा 1860 में इसकी खोज की गई थी। आगे हम बात करेंगे सहिया। तो एक सहिया जगह है, ये आपकी चक्राता में क्या है? चक्राता मार्ग पर एक व्यापारिक मंडी है आपकी, ये व्यापारिक मंडी है। और अमलाब नदी के तट पर आपकी सहिया स्थित है। तो सहिया मंडी इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। बात करें विकासनगर की, तो इसका पुराना नाम आपका चौहड़पुर है। तो चौहड़पुर के नाम से जानते हैं किसको? विकासनगर को। और आपका यहीं पर निकट में ही क्या है? मोईगौड़। मोईगौड़ या जो भी आप उसको बोल सकते हैं, मोईगौड़ जो जलप्रपात है आपका यहीं स्थित है। कहां पर? विकासनगर में। और यहां पर गंग भेवा बावड़ी, तो यहां पर जो ऐतिहासिक महत्व की है गंग भेवा बावड़ी, हम उसको बोल सकते हैं। एक तरीके से नौले की तरह होती पूरी ये, लेकिन इसमें क्या है, इसको वास्तुकला की दृष्टि से पूरा इसको बनाया जाता है। तो गंग भेवा बावड़ी कहां पर है? विकासनगर में स्थित है। और विकासनगर कहां आपका? देहरादून में स्थित है। बात करें बाड़ावाला यज्ञ वेदिका की, तो यहां पर शीलवर्मन ने,
किसने? सील वर्मन ने यहां पर यज्ञ करवाए थे। और ब्रिटिश काल में इसको एनफील्ड ग्रांट के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। और यहां पर स्टिका, यहां से स्टिका लेख प्राप्त होते हैं, यानी स्टिका यानी कि ईंटों पर लेख प्राप्त होते हैं, स्टिका लेख प्राप्त होते हैं। और ये लेख आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में हैं, संस्कृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में यहां पर लेख लिखे गए हैं। और मैंने पहले बता दिया आपको, जो बड़ा वाला यज्ञ वेदिका है, इसको 2019 में राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया है, राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया है इसको। और आपका जो बड़ा वाला यज्ञ वेदिका है, ये आपका देहरादून के जगत ग्राम में स्थित है। कहां पर है? जगत ग्राम में आपका ये स्थित है। और इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ का कोटली विष्णु मंदिर और वीरभद्र ऋषिकेश, इन तीनों को राष्ट्रीय महत्व का धरोहर घोषित किया गया था। आगे हम बात करेंगे वैराटगढ़ की। तो वैराटगढ़ चक्राता के समीप चौराड़ी चोटी पर है। और ये जो आपका वैराटगढ़ था, ये मत्स्य नरेश विराट की राजधानी थी, मत्स्य नरेश विराट की राजधानी थी। और इस जो राजा हैं, तो इनका उल्लेख महाभारत के विराट पर्व में मिलता है हमको। और इन्हीं की पुत्री उत्तरा से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अगर आप लोगों ने महाभारत देखी होगी तो पता चल जाएगा आपको। तो मत्स्य नरेश विराट की राजधानी थी और विराट की पुत्री उत्तरा से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह हुआ था। आगे बात करेंगे यहां पर लाखा मंडल की। तो लाखा मंडल जो क्षेत्र है, यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर स्थित है। और यहां पर जो राजकुमारी ईश्वरा है, यहां से इसके हमको लेख प्राप्त होते हैं, राजकुमारी ईश्वरा के हमको यहां से अभिलेख प्राप्त होते हैं। और इसने अपने पति जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की याद में यहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था यहां पर किसने? राजकुमारी ईश्वरा ने। और नागर शैली में यहां का शिव मंदिर आपका निर्मित है। और मान्यता है कि जो महाभारत काल में लाक्षागृह बनाया गया था, यहीं पर बनाया गया था। लाखा मंडल का होता है लाखों मूर्तियों का ढेर, लाखों मूर्तियों का ढेर के नाम से लोग जानते हैं। और राजकुमारी ईश्वरा का हमको यहां पर लेख प्राप्त होता है। और इसके अभिलेख से पता चलता है कि यहां पर यदु वंश का शासन था, यदु वंश का यहां पर क्या था? शासन था। इसके लेख से हमको जानकारी मिलती है। और इसने अपने पति जालंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की याद में यहां पर जो शिव मंदिर है उसको बनवाया था, जो नागर शैली में निर्मित है। बीसपुरिया गुफा ये आपकी जौनसार भाबर क्षेत्र में स्थित है। और 2005 में यहां से शिव मूर्तियां और सिक्के प्राप्त हुए थे। तो बीसपुरिया गुफा कहां है? देहरादून जनपद में है आपका। तो अभी यह भी आपको ध्यान रखते चलना है, कहां पर, किस जनपद में कौन सा स्थल स्थित है। आगे हम बात करेंगे केदार मंदिर मानथात। तो मानथात आपका देहरादून में स्थित है। तो यहां पर आपकी एक चोटी है अट्टासू डांडा। तो यहां ध्यान रखिएगा, अट्टासू डांडा कहां है आपका? मानथात में। और मानथात कहां है? देहरादून में। और इसको अप्सराओं का गढ़ कहा जाता है। इस अट्टासू डांडा को अप्सराओं का इसको गढ़ कहा जाता है, आपका जो अट्टासू डांडा है। और यहीं पर निकट में ही जो एक मानथात है, यहां पर प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को नुड़ाई मेला लगता है। भेड़ पालकों का ये मेला है पूरा आपका, भेड़ पालक इस मेले का आयोजन करते हैं। और जौनसारी यहां पर रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये मेला आयोजित किया जाता है, नुड़ाई मेला। और इसके अलावा भेड़ के मेले के प्रथम दिन जो भेड़ पालक है, एक मीठा रोट बनाते हैं जिसको सिरवा कहते हैं लोग। और अपने पशुओं के रक्षक देवता शिलगुर, तो शिलगुर देवता की पूजा करते हैं लोग। उसी देवता को इस सिरवा जो प्रसाद है, मीठा रोट, इसी को समर्पित करते हैं शिलगुर देवता को। और भेड़ पालकों का ये मेला है आपका, नुड़ाई उत्सव पूरा। और इसी दिन से क्या होता है कि जो भेड़ों से ऊन निकालने का कार्य शुरू हो जाता है। और जो मीठा रोट है उसको सिरवा कहते हैं। अपने पशुओं के रक्षक देवता शिलगुर देवता को ये रोट ये क्या करते हैं? समर्पित करते हैं। महासू मंदिर हनोल की हम लोग बात करेंगे। तो हनोल का महान तीर्थ है आपका महासू मंदिर। और त्यूणी जो है आपकी तहसील, उसके अंतर्गत पूरा ये महासू आपका आता है। महासू मंदिर त्यूणी तहसील में आपका हनोल स्थित है, वहीं पर आपके हैं महासू देवता का मंदिर। और टोन्स नदी के किनारे आपका ये स्थित है, कौन सा? महासू मंदिर। और
इसके पूर्व में जो हनोल था इसको हम चकरपुर के नाम से जानते थे। और यहाँ पर त्यूणी में, त्यूणी की अगर हम लोग बात करें तो त्यूणी में पाबर व टोंस का संगम होता है। पाबर प्लस टोंस नदी का यहाँ पर संगम होता है। कहाँ पर? त्यूणी में। तो यह भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ मंदिर के अंदर चांदी की चादर पर चारों महासु देवता हैं और उनकी माता देवलाड़ी के चित्र बनाए गए हैं। और इसके मंदिर के बाहर पर छारिया, अंगारिया आदि अनेक देवों की यहाँ पर मूर्तियां हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पांचों जो पांडव हैं, पांचों पांडव हैं, उनकी पूजा की जाती है। और मंदिर के जो गर्भगृह है यहाँ पर जो आपके भक्त आते हैं उनको जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में केवल पुजारी ही जाता है। पुजारी को प्रवेश की अनुमति है यहाँ पर। अन्य लोगों को यहाँ पर मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, केवल पुजारी यहाँ पर जाता है। तो चारों महासु देवता हैं और माता देवलाड़ी, उनके चित्र यहाँ बनाए गए हैं। और जो महासु मंदिर है टोंस नदी के संगम पर, टोंस नदी के किनारे स्थित है और त्यूणी तहसील में स्थित है आपका महासु मंदिर। और जो त्यूणी है यहाँ पर पाबर और टोंस का संगम होता है। और इसी के साथ साथ चौलीथात में रामताल गार्डन स्थित है, एक प्राकृतिक झील है आपका चौलीथात में। और यहीं पर 3 मई को प्रतिवर्ष वीर केसी चंद की शहादत में विशाल मेले का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। और चक्राता में ही आपका टाइगर फॉल स्थित है। तो यहां पर हम बात करेंगे जो पूर्व नाम था किसका है, चक्राता का पूर्व नाम है किसका? चक्राता का, चकरपुर। तो चक्राता नाम है, प्राचीन नाम से कहता है चकरपुर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, चकरपुर। और यहीं पर क्या है, चक्राता में आपका टाइगर जलप्रपात स्थित है। टाइगर जलप्रपात आपका यहां पर स्थित है। और देववन एक जगह है, वहां पर ऋषि व्यास ने यहां पर तपस्या की थी और उनके नाम से व्यास चोटी स्थित है। तो व्यास चोटी कहां स्थित है आपकी? देहरादून में ही स्थित है आपकी। और चक्राता से 20 किलोमीटर की दूरी पर मुंडाली नामक स्थान है और जो औली की भांति स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि मुंडाली नामक जगह कहां स्थित है? देहरादून में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। और चक्राता हिमाचल जाने वाले मार्ग पर कोटी कनासा नामक स्थान स्थित है। तो यह भी एक आपका प्राकृतिक स्थल है जो एक टूरिस्ट स्पॉट है। क्या है? कोटी कनासर एक पर्यटक स्थल है, उसके रूप में प्रसिद्ध है आपका। तो यहां से आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लिए होंगे, इनको आप नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में। और बात करें देहरादून में छरबा आंदोलन की, तो छरबा आंदोलन ये आपका 2013 में देहरादून में हुआ था। असल में क्या हुआ था, उत्तराखंड सरकार ने कोको कोला के साथ एक समझौता किया था और ग्राम पंचायत की 368 भूमि बीघा पर प्लांट लगाने की अनुमति यहां पर दी थी। इसको लेकर वहां पर आंदोलन हुआ था और ये आंदोलन 18 अप्रैल 2013 से तत्कालीन ग्राम प्रधान रोमीराम जसवाल, तो रोमीराम जसवाल ये व्यक्ति हैं, इनका नाम आपने याद रखना है, ग्राम प्रधान थे। इनके नेतृत्व में ये छरबा आंदोलन आपका चला था। और इसी आंदोलन पर एक व्यक्ति है प्रवीण भट्ट, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और कोको कोला हार गया। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? आपकी प्रवीण भट्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है आपकी। और छरबा आंदोलन 2013 में हुआ था रोमीराम जसवाल के नेतृत्व में। और कोको कोला के प्लांट को लगाए जाने को लेकर यहां पर विरोध किया जा रहा था और बाद में इसको वापस ले लिया गया, यहां पर मना कर दिया गया कि कोको कोला प्लांट नहीं लगेगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं देहरादून जनपद में खनिज संपदा की। तो कालसी के समीप मंदारम एवं बाराकोट क्षेत्र हैं, यहां पर उत्तम किस्म के चूने पत्थर के भंडार हैं। तो कहां पर है ये? मंदारम और बाराकोट क्षेत्र में। मसूरी में क्रीम रंग का सख्त चूना पत्थर के भंडार है यहां पर। और मसूरी का महागांव और कियारकुली तो खड़िया के प्रमुख क्षेत्र हैं। मंदारम बाराकोट चूना पत्थर और मसूरी में चूना पत्थर क्रीम रंग का हो गया। और महागांव कियारकुली ये आपके मसूरी में स्थित हैं, ये खड़िया के मुख्य क्षेत्र हैं। और देहरादून का जो धपीला क्षेत्र है ये आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो धपीला क्षेत्र को आपने याद रखना है, ये आपका जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और देहरादून की जो टोंस नदी के कुमा बुरेला, तो ये भी आपको नाम याद रखना है, कुमा बुरेला जो क्षेत्र है टोंस नदी का, यहां पर आपका सीसा पाया जाता है यहां पर। और बेराइट्स आपके बात करें तो ये देहरादून जनपद में आपको मिलता है। और संगमरमर के भंडार आपके मसूरी में ही हमको देखने को मिलते हैं।
तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो खनिज संपदा है, धपीला जो क्षेत्र है जिप्सम के लिए, कोमा बोराला सीसा के लिए, महागांव और कियारकुली खड़िया के लिए, और क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर के लिए मसूरी, मंदारम बाराकोट क्षेत्र आपके चूने भंडार के लिए प्रसिद्ध हैं। बेराइट्स आपका देहरादून हो गया। अब कुछ प्रमुख संस्थानों की यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका स्वामी राम विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय जौलीग्रांट। तो इसको आपका हिमालयन हॉस्पिटल के नाम से हम लोग जानते हैं, हिमालयन हॉस्पिटल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका डोईवाला क्षेत्र में स्थित है आपका। तो जौलीग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के अंतर्गत राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपका 1989 में की गई थी, और 2007 में इसको डीम्ड का दर्जा दिया गया, लेकिन बाद में इसको वापस ले लिया गया। तो डीम्ड होता क्या है, एक मानद दर्जा होता है, एक मानद दर्जा होता है। तो इसको 2015 में वापस ले लिया गया और 2007 में इसको दिया गया था, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापना हुई थी, और राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज था आपका ये, राज्य का पहला आपका मेडिकल कॉलेज था। अगला हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो 1878 में प्रथम वन महाविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, और 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल किया गया। तो 1878 में आपका ये प्रथम वन महाविद्यालय था, और 1884 में इसका नाम चेंज करके इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया, और 1906 में इसका नाम कर दिया गया FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। और बात करें इसके भवन के निर्माण की, तो 1921 में इसका भवन का निर्माण किया गया, और जिसके वास्तुकार जेम्स ब्रूम थे। और इसके आधुनिक भवन का उद्घाटन 7 नवंबर 1929 को लॉर्ड डलहौजी इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, और 1991 में इस इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, और 2006 में इसकी प्लेटिनम जुबली मनाई गई थी 100 साल पूरे होने पर। और इसी के अंदर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भी स्थित है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी FRI भवन के अंदर आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी स्थित है आपकी, और प्लेटिनम जुबली इसकी 2006 में मनाई गई, और 1991 में इसको डीम का दर्जा दिया गया, और 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा जो इसका आधुनिक भवन है इसका उद्घाटन किया गया, और देहरादून का जो चांदबाग क्षेत्र है वहां पर ये स्थित है आपका, पूरा चांदबाग क्षेत्र में स्थित आपका है। अगला बात करेंगे हम लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मसूरी। तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लपसना इसको हम लोग बोलते हैं। तो IS अकेडमी आपकी अकेडमी है भारत की ये, और मसूरी के चार्ल्स विले होटल को परिवर्तित कर बनाई गई है। और इसकी स्थापना की बात करें 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना की गई थी, और 1972 में इसके नाम के साथ आपका लाल बहादुर शास्त्री शब्द जोड़ा गया, और 1973 में इसके नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द भी जोड़ दिया गया। तो 1 सितंबर 1959 को स्थापना हुई, 1972 में इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री आपका शब्द जोड़ा गया, 1973 में इसके नाम के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, और चार्ल्स विले होटल को परिवर्तित करके इसको बनाया गया है, और भारत की IS अकेडमी है पूरी आपकी ये। आगे बात करेंगे आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जिसको हम सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आपका देहरादून में स्थित है ये, और 1767 में इसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में, सर्वे ऑफ इंडिया की। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में इसको देहरादून लेके आ जाता है। कहाँ लेके आए, देहरादून ले आते हैं। और प्रथम डाक टिकट की हम बात करें 1854 में इसी विभाग ने जारी किया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1854 में भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। तो कुछ आपको पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। बात करें अगला UKSSC आपका उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, तो रायपुर देहरादून में आपका स्थित है, और 17 सितंबर 2014 को इसकी स्थापना की गई थी आपकी। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की हम लोग बात करें तो 2004 में इसकी स्थायी रूप में इसने काम करना शुरू किया था नैनीताल में, लेकिन 2013 में इसको देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इसका कार्यालय कहां पर है, देहरादून में है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे
तो 13 मई 2013 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जस्टिस वीरेंद्र जैन इस मानवाधिकार आयोग के आपके अध्यक्ष थे। इतना लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग, तो इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2005 को की गई थी, राज्य सूचना आयोग की। राज्य निर्वाचन आयोग की हम लोग बात करें तो 30 जुलाई 2001 को इसकी स्थापना की गई थी, राज्य निर्वाचन आयोग। ये आपका सब देहरादून में है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की हम लोग बात करें तो मई 2003 में आपकी उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाती है। राज्य योजना आयोग की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 21 मार्च 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राज्य योजना आयोग की। राज्य किसान आयोग की हम लोग बात करें तो इसका गठन दिसंबर 2016 में राज्य किसान आयोग बनाया गया। राज्य सेवा का अधिकार आयोग, इसका गठन 13 मार्च 2013 में किया गया। ये सभी जितने भी आपके आयोग हैं ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 13 मार्च 2013 को राज्य सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया। अगला है आपका राज्य सेवा का अधिकार आयोग, तो ये आपका हो चुका है। अब बात करेंगे IMA की, तो भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री कॉलेज, तो 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1932 को की गई स्थापना की जाती है। और सर फिलिप चेटवुड बर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, सर फिलिप चेटवुड बर्ड। और उद्घाटन इसका 10 दिसंबर 1932 को किया जाता है। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल हैं आपके सर मोनेक शाह, तो इस IMA के जो पहले बैच था उसके कैडेट्स थे आपके ये। तो स्थापना हमको याद रखनी है 1 अक्टूबर 32 को, और फिलिप चेटवुड बर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अगला हम बात करेंगे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो इसकी स्थापना 1968 में हम लोग बात करें देहरादून, दिल्ली में इसकी स्थापना की जाती है। और 1976 में इसको देहरादून स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो भूगर्भ से संबंधित है। और इसके हम बात करें संस्थापक की तो DN वाडिया, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। तो संस्थापक DN वाडिया। 1968 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई थी? दिल्ली में की जाती है। और इसका मुख्यालय 1976 में कहाँ? देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। अगला हम बात करें यहां पर उरेडा, तो उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी आपका यह है पूरा। तो उरेडा इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, तो उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसको हम लोग बोलते हैं। और इसका मुख्यालय पहले आपका अल्मोड़ा हुआ करता था, लेकिन अब इसका मुख्यालय कहाँ आ गया है? देहरादून में आ चुका है। इसका मुख्यालय आपका देहरादून में कहाँ पर? पटेल नगर में इसका मुख्यालय है आपका। और इसकी स्थापना की हम लोग बात करें तो 2001 में इसकी स्थापना की गई थी उरेडा की। तो उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका पूरा नाम है, इसका पूर्ण रूप याद रखिएगा। और इसी के साथ आपके अन्य संस्थान हैं कुछ, इनकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी, तो इसकी स्थापना 14 फरवरी 2010 को की गई थी। आयुर्वेद विश्वविद्यालय 2009 आपका देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी 2006 में यहाँ पर स्थापित की जाती है ये। इससे पहले 1938 में थी आपकी ये दिल्ली में। भारतीय वन संस्थान की बात करें आपका यह भी देहरादून में स्थित है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान आपका ये भी देहरादून में है, 2003 में इसकी स्थापना की गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है। और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपकी देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, तो इसकी 1956 में इसकी स्थापना की जाती है। इसके साथ साथ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो DRDO का एक आपका एक मुख्यालय है, शिविर मुख्यालय है आपका, एक शिविर मुख्यालय है आपका यहाँ पर DRDO का। और सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान आपका देहरादून में। भारतीय अनुसंधान एवं विज्ञान केंद्र आपका देहरादून। केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका देहरादून में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये आपका देहरादून में है। रेशम सहकारी संघ आपका प्रेमनगर देहरादून में। राज्य औद्योगिक विकास निगम देहरादून 2002, इसको हम बोलते हैं आपका सिडकुल, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिडकुल बोलते हैं, राज्य औद्योगिक विकास निगम। ब्रेल प्रेस लिपि
तो ये जो जो आंख से नहीं देख पाते हैं उनके लिए क्या है, ब्रेल प्रेस, ब्रेल लिपि होती है, तो उसी के लिए क्या एक प्रेस बनाई गई देहरादून में। विज्ञान धाम आपका देहरादून में है। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क आपका देहरादून में। सिल्क पार्क आपका देहरादून में। इसी के साथ आपका आईटी पार्क भी कहां है, देहरादून में स्थित है आपका आईटी पार्क, यह भी आप नोट करते चलेंगे। और देखते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ संस्थान आपके और हैं यहाँ पर, जिनमें आपका हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र है देहरादून में। वन संग्रहालय आपका देहरादून 1914 में इसको स्थापित किया गया है। इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आपका ऋषिकेश देहरादून में। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका ऋषिकेश में स्थित है ये। और इसी के साथ साथ केंद्रीय मृदा जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान आपका कहां पर है, देहरादून में स्थित है। ये कुछ आपके प्रमुख संस्थान थे। तो ये आपका देहरादून जनपद आपका यहां पर समाप्त हो गया पूरा। तो हमने एक क्विक रिवीजन के साथ हम लोग किया, क्या हम लोगों ने क्या फैक्ट यहां से बनते हैं, क्या पेपर में पूछ सकता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है और इनको आप नोट करते चलेंगे। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिएगा यहाँ पर। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हम लोग आपका रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से हम यहाँ पर क्विज कराते हैं। जो जितने सब्जेक्ट आपके हैं उनके हम लोग यहाँ क्विज कराते हैं, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जो ये पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन, जो चैनल इसको ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर भी आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये जो डाटा है पूरा, इसको टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ने के लिए टेक्स्ट फॉर्मेट में आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए हमारी वेबसाइट है www.gksarkari.com, तो यहाँ पर आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा। साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर आप लोग कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ साथ। और जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक भी इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। तो आपका ये आज देहरादून जनपद आपका समाप्त हो चुका है, इसका हम लोगों ने कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद, यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।